हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत सुंदर वर्णन है। अभी हमने पिछले पार्ट में सकट चौथ की कहानियाँ बताई हैं। 4 कहानी होती हैं, तो हमने एक एक करके चारों कहानियाँ बताई हैं। अब हम इसकी आरती बताएंगे। सकट चौथ में कौन सी आरती होती है, इसकी आरती भी अलग होती है, क्योंकि सकट संतान के लिए सकट चौथ का व्रत होता है, तो संतान की बढ़ोतरी के लिए आरती भी होती है सकट बाबा की, जो सबको नहीं पता है। और अगर आप ये आरती करेंगे बोल के, तो आपकी संतान की लंबी उम्र होगी और निरोगी होगी, बुद्धिमान होगी, हर तरह से सही होगी। तो आरती क्या है सुनिए आप लोग, कि ये सकट चौथ माघ के महीने में मनाया जाता है और चौथ के गोधूली बेला के टाइम, चौथ के दिन। तो जब आरती करते हैं, कथा कहानी कहने के बाद सारा प्रसाद चढ़ाइए, पाटा पे रख के पूजा करिए और कहानियाँ कहिए, और कहानी कहने के बाद आरती होती है। तो आरती करने में क्या है कि इसमें नाम लिए जाते हैं। आप अपने हस्बैंड का भी नाम लेके बोलेंगी, जितने लोग हैं घर में उन सब के लिए बोला जाता है, बच्चों को लेके सबको। तो जैसे आपने लिया कि चौघड़ा का दिया, बकरा काटा जाता है ना, और बकरा को चौघड़ा मतलब बकरा। चौघड़ा का दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, जो भी नाम है आपके यहाँ, राम श्याम है ना, तो उस तरीके से उसका नाम लिया जाता है। तो जैसे चौघड़ा का दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, राम जी जिस महीने में जन्म हुआ हो उस महीने का नाम लिया जाता है। कि जैसे चैत्र मास की राती, राम जी चैत्र मास में हुए थे, चैत के महीने में। तो चौघड़ा का दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, राम जी चैत्र मास की राती। समझ गए? तो ऐसे करके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके यहाँ जेंट्स हैं, सबका नाम लिया जाता है एक एक करके, जिस महीने में जन्म होता है उस महीने को। कि जैसे चौघड़ा दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, कृष्ण जी भादो मास की राती। ऐसे कह के सबको आप अपने घर में जिसका नाम लेंगे, वो जिस महीने में जन्मा है उस महीने का नाम लेंगे, और तिल तिल बाढ़े करके आरती करी जाती है। पूरी आरती जितने लोग हैं सबका नाम ले लेके आरती गाई जाती है। और फिर आप उसके बाद पहले तो गणेश जी की आरती करेंगे, फिर गणेश जी के बाद ये चौघड़ा की आरती करेंगे। ये सकट में ही होती है। पहले तो आप गणेश जी की पूरी आरती कर लेंगे, फिर चौघड़ा की आरती करेंगे बकरे की, क्योंकि बकरे की बलि दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है, बलि सचमुच का नहीं होता है, ये बना के आकृति और इसकी बलि दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो अला बला हो परिवार पे, वो इस बलि के द्वारा दूर हो जाए, उसके ऊपर से संकट टल जाए, वो संकट रहे ना, और हमारे घर के लोग सब सुरक्षित रहें, सही रहें। तो चौघड़ा दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, राम जी चैत्र मास की राती। चौघड़ा दिया, चौघड़ा की बाती, तिल तिल बाढ़ें, कृष्णा जी भादो मास की राती। चौघड़ा दिया, चौघड़ा की बाती। इस प्रकार से आरती गाएंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर चौघड़ा की आरती करेंगे, मतलब बकरे की। और 2 आकृतियाँ पाटा पे बनाएंगे घी से, उस पे सारी चीज़ें जो आप शकरकंद उबालेंगे, तिल तिल्ली लैया रामदाना, जो भी लड्डू है, फल फूल टीका सब करेंगे, और एक थाली में बकरे की आकृति बनाएंगे तिल से। जिसका लड्डू बनता है
उसी से बनाते हैं हम लोग। तो बहुत लोग कच्चे से बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही तिल और लैया मिला के बना देते हैं, पर हम लोग जो लड्डू बनता है उसी पके हुए तिल से बनाते हैं। तो बकरे के सिर की भी पूजा करी जाती है, टीका लगाया जाता, फूल फल 4-4 पापड़ चढ़ते हैं तीनों जगह पे, और पापड़ पे सब लड्डू चढ़ा के और वहीं पे भेंट बलि दी जाती है। बकरे का गला उससे काटा जाता है तिल के द्वारा, तिल के बकरे का, वो एक प्रकार से भेंट दी जाती है। उससे क्या होता है कि पूरा परिवार सुरक्षित रहता है पूरे समय के लिए, घर हमारा सुरक्षित रहता है, जो भी अला बला होती है लोगों के ऊपर वो दूर हो जाती है, इसलिए बलि दी जाती है। तो आप लोग भी यही करें, आरती करने के बाद वहीं पे घूम जाएं, परिक्रमा कर लें और फिर आचमन करके सबको आरती दें और उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद सबको दें खाने के लिए पाटा का पहले, फिर सब चीज़ें खाएं। और कोई फलाहार रहता है तो अपना रामदाना दूध में खा लिया, शकरकंद खा लिया, और बहुत लोग पूजा के बाद सारा खाना खाते हैं। दोनों तरह से होता है। तो जैसा भी होता हो, आरती करके आप लोग भी इस तरीके से पूजा करें। और सबसे बड़ी बात है, इन सबको तो माताएं कर लेती हैं, बच्चों को भी पता होना चाहिए, उनको भी बिठाओ, दिखाओ किस प्रकार से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको भी लगे कि हाँ हमारी माँ पूरा दिन हमारे लिए व्रत रखी हैं और पूजा पाठ कर रही हैं। तो जब व्रत रखती हैं तो बच्चों के अंदर सहानुभूति आती है कि आज ये खाना नहीं खाएंगी, हमें तो बढ़िया बढ़िया बना के खिला रही हैं, खुद खाना नहीं खा रही हैं। तो उनके अंदर भी एक प्यार का भाव उमड़ता है माँ के लिए, और वैसा वो करते भी हैं। तो उनको भी ज़रूर शामिल करिए, बताइए कि शाम में पूजा होनी है, सब आ जाएंगे घर में, उसी समय पूजा होगी, सब शामिल हों, सबको पूजा में शामिल करो, सब जाने हमारे घर में आज कौन सा त्यौहार है, कौन सी पूजा। बहुत लोग क्या करते हैं, सब पूजा पाठ कर लेंगे, किसी को बताते ही नहीं हैं, सब इतने व्यस्त हैं, आएंगे खाना परस के दे दिया, वो खा लिए, कुछ पता भी नहीं माँ ने क्या किया है, ये भी नहीं पता कि माँ आज पूरे दिन निराहार रही है, जल भी नहीं पिया है या भोजन नहीं किया है हम लोगों के लिए उसने ये पूजा की है। तो बच्चों को बताओ, शामिल करो, जो बच्चे उसको समझें और आपके प्रति उनका प्यार बढ़े। तो इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें। आरती, पूजा, कथा, कहानी सब कुछ कहें, क्योंकि हर पूजा में कहानी ज़रूर होती है, फिर आरती होती है, फिर भोजन प्रसाद होता है। तो बच्चों को इन बातों से अलग ना होने दें, तभी उनके अंदर भाव आता है बड़ों के प्रति, और बड़ों का बच्चों के प्रति, सब एक दूसरे से लगाव रखते हैं। अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजाई अपना ही बोलो अधिक सनी सनाई। सुनो सतीभाव कहो मैं पाला, यहाँ बसत भी थे बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जना मोह काहो। लोक मान्यता अनल सम, कर तब का आनंदाओ। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। अब तक ना तो मुझे कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबह सु भूलई मूर्ण चतुर नर, सुंदर के किए पे को वचन सुदासम असन आई। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आकार सांप का है और आहार सांप का है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।